नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ 10 संकल्प लीजिए और अपने जीवन को बदल डालिए। इस 2021 में बहुत सारे चीज़ें अगर शुरू करना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो ये 1 जनवरी का जो होता है टाइम, ये इसी समय से शुरुआत कर दीजिए। यानी 2020 के 31 तारीख तक जितनी गलतियाँ करनी है कर ली, लेकिन अब तैयारी करनी है 2021 को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसके लिए हेल्प मैं करूँगी, ठीक है। और वो 10 नए रिजोल्यूशंस जो मैं बताऊँगी, अगर उसे फॉलो करते हैं तो जीवन में बहुत सी तरक्की यूं ही आपके कदम चूमेगी। तो कसम खा लीजिए और तैयार हो जाइए कि ये 10 बदलाव अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, 2020 ने बहुत कुछ छीना भी है और बहुत कुछ दिया भी है। जो छीना है वो हमसे अपनों को छीना है, और जो दिया है बहुत बड़ा लेसन भी दिया है। तो इससे हमें कुछ सीख की भी ज़रूरत है। एकदम से नहीं बोलूँगी कि जीवन में परिवर्तन अचानक से आ जाता है, लेकिन जब किसी चीज़ का संकल्प हम लोग ले लेते हैं तो उस पर अमल करने का कर्तव्य भी हमारा ही बन जाता है। तो जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो पहले अपने से कुछ वादा कर डालिए। उसके बाद नए साल से शुरुआत कीजिए अपने वादा के साथ। फिर देखेंगे कि जीवन में परिवर्तन आप खुद ही कर रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर अपने जीवन में खुद की सफलता चाहते हैं, दूसरों की सफलता चाहते हैं, ऐसे बहुत कोई हमारे आसपास भी रहते हैं जो काफ़ी कामचोर होते हैं, यानी आलसी होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काम आने वाला है, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। तो जीवन में हम मेहनत करने से कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी कतराते हैं कि हम मेहनत ही नहीं करेंगे और सक्सेस यूँ ही मिल जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। मेहनत करेंगे, संकल्प करेंगे, प्रॉमिस करेंगे खुद से, तो देखेंगे जीवन में बहुत सारे बदलाव यूँ ही आ जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वो पहला संकल्प कहते हैं। तो पहले संकल्प जो है कि वो लेनी है कि सबसे बुरी आदत को त्याग कर देनी है 2021 में। अब वो बुरी आदत कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, वो आपको पता है कि वो बुरी आदत आप में क्या है। इसीलिए सबसे पहला संकल्प होना चाहिए कि बुरी आदत को त्याग देंगे, ठीक है। दूसरी जो बदलाव करनी है कि हफ्ते के 5 दिन हमें एक्सरसाइज करना है। अगर ये 5 दिन आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ भी हेल्दी बनेगी, क्योंकि ये शरीर एक मशीन है। इसे जितना आराम देंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा। इसलिए इससे मेहनत भी करवाइए खुद फिट रहने के लिए, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी की बुराई करने से बचिए। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी एक प्रणाली होती है कि किसी को नीचा करने के लिए और किसी को ऊपर करने के लिए हम कभी कभी किसी की बुराई कर डालते हैं, कभी कभी किसी के दिल में चोट भी पहुंचा देते हैं, लेकिन ये आदत पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी आदतें आपकी भी है कि मेरी बुराई करने की वजह से किसी को चोट पहुंच रहा है, तो सबसे पहले उसे त्याग दीजिए। तो ये होती है तीसरी आदत। इसको त्याग दे दीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं इस साल किसी में बुराई नहीं ढूंढूंगा, अच्छा ही ढूंढूंगा, या फिर बुराई नहीं करूंगा, ठीक है। चौथी जो करनी है वो करनी है अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए और याद कीजिए कि गुस्से ने आपसे क्या क्या छीना है। गुस्से ने आपसे कितनों को दूर कर दिया है, गुस्से ने आपको कितना जलील करवाया है। इसलिए ये 2021 आप बहुत खूबसूरती से बिताना चाहते हैं तो इन पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा, यानी कि अपने गुस्से पर काम ज़रूर कीजिएगा। अगली जो है कि समय को बर्बाद मत कीजिएगा। जी हाँ, हर एक पल ना, हर एक क्षण बहुत कीमती होता है, तो इसे बर्बाद मत कीजिएगा। आप सच मानिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक एक समय की कीमत मैं समझती हूँ। सोकर उठती हूँ, उसके बाद से फिर कब पता ही नहीं चलता, कब शाम हो गया, कब रात हो गई, कब सोने का टाइम है, हमें पता ही नहीं चलता। वैल्यू देना सीखिए समय को। अपने समय को वैल्यू देंगे तो अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, और तरक्की तभी करेंगे जब अपनी मूल्यता को समझेंगे। इसलिए वैल्यू देना सीख लीजिए। अगली जो है कि कम से कम स्वस्थ भोजन लीजिए। आप कम से कम अच्छी नींद लीजिए ताकि आपका दिमाग सही तरीके से काम करे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारे शरीर के लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखिए कि कम से कम आराम की नींद ज़रूर लीजिए। अगली जो है कि कुछ अच्छे हैबिट्स ग्रो कीजिए, कुछ अच्छे हैबिट्स, वो गाना हो सकता है, गाना सुनने की, वो अपने खाली समय में डांस करने की, या फिर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की। मुझे बुक्स पढ़ने की आदत है, पहले उतनी नहीं थी, लेकिन अभी समय ही नहीं मिलता है लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है, और ख़ास करके स्पिरिचुअल बुक्स मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन यहाँ पर भरने के लिए ज्ञान मुझे पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई भी जीवन में बहुत अच्छा होता है। जितना समय हो सके कुछ नई चीज़ जानने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, इन हैबिट्स से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव चाहते हैं तो इस पर काम ज़रूर कीजिएगा। अगली जो करनी है आप लोगों को कि जितना हो सके मोबाइल से, कंप्यूटर से थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए। जी हाँ, अब यहाँ पर बात अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, बच्चे भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, आईपैड का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो बहुत टाइम हम लोग इंटरनेट पर देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ समय अपने लिए निकाल लीजिए, यानी ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और वो टाइम बिल्कुल अलगाव होना चाहिए आपके इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, इन सारों चीज़ों से, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो जीवन में देखेंगे कि कुछ समय अपने लिए, यानी अंदर के सुकून के लिए आप समय निकाल रहे हैं, तो इससे भी दूरी ज़रूर बनाइए। अगली जो है कि हम बहुत दूसरे पर निर्भर रहते हैं, राइट, कि दूसरे पर हम निर्भर हो गए हैं, उनके बिना हमारा चलता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब 2020 ने बहुत कुछ ही सिखाया है, तो इस सीख से हमें क्या लेना चाहिए? अपना काम खुद कीजिए, करने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप अपने काम पर खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अपने काम पर, तो आप शारीरिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। साथ में आपका दिमाग भी बहुत एक्टिव रहेगा जब आप अपने कार्य को खुद करेंगे। दूसरे पर निर्भर होंगे तो समय की बर्बादी। इसलिए 2021 में ये नया संकल्प ज़रूर लीजिए कि अपना काम आप खुद ही करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि किसी के लिए समय निकालिए। हम लोग की दुनिया आप मैं अलग नहीं है, हमारी दुनिया भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर एक मोमेंट में हम मोबाइल चेक करते रहते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया, क्या व्हाट्सएप मैसेज आया, क्या फेसबुक में चल रहा है, कौन क्या अपलोड कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत आ जाती हैं, लेकिन इसे में बदलाव कीजिए, क्योंकि कुछ समय अपनों के लिए निकालिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने घर में सबके लिए जो है, क्योंकि वो लोग हैं तभी आप हैं। तो इसलिए सबके लिए आप समय ज़रूर निकालें। अगली जो बात आती है वो भी बहुत खास आती है, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, वो है मुस्कुराना सीख लीजिए। हमेशा अगर अपनी किस्मत को कोसेंगे, हमेशा अगर अपने दिनचर्या को कोसेंगे, हमेशा दूसरों को कोसेंगे, तो ये जीवन ही आपको वही चीज़ बाउंस बैक देगा, आपको रिटर्न में वही देगा। शिकायत शिकायत शिकायत, वो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर टकरा कर आपके पास ही आएगी। इसलिए शिकायत करना छोड़ दीजिए, कोसना छोड़ दीजिए, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए चीज़ें अपनाइए। क्लीम मंत्र बताया है, गायत्री मंत्र बताया है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक बताई है, वाटर टेक्निक बताई है, साथ में बे लीफ की टेक्निक बताई है। सबको करते रहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को बदलाव ज़रूर कीजिए अपने जीवन में। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।